अगर आप मेरे साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो अपना एंड अभी मैं क्या करूंगा कि इस ऑर्डर की जो क्वांटिटी और प्राइस है या फिर क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं। हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिस पे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू मेंशन कि इस सीरीज में जो भी प्रोजेक्ट्स हम मेंशन करेंगे वो आपने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, यानी वो एकदम से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। इट्स नॉट लाइक कि हम वेब डेवलपमेंट टाइप का कोई प्रोजेक्ट देखेंगे या फिर मशीन लर्निंग काइंड का कोई प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि सिंपली सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर कंप्यूटर साइंस यूजिंग ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। एंड ये जो सारे प्रोजेक्ट्स होंगे ये रियल टाइम सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं उनको माइंड में रखते हुए हम डिजाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो इनमें से अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में सबमिट करते हैं एंड एंड टू एंड कोड वगैरह अच्छे से करते हैं, देन these projects will provide you really nice understanding of how core computer science concepts like कि memory management किस तरह से होता है, process synchronization कैसे होता है, कैश की क्यों जरूरत पड़ती है। You will be really good with all these topics। तो चलो डिस्कस करते हैं पहला प्रोजेक्ट। एंड जो पहला प्रोजेक्ट है हमारी लिस्ट में वो है ऑर्डर बुक इम्प्लीमेंटेशन। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप ऑर्डर सबमिट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की लेटर दिख रही होती है। ये होता है प्राइस एंड यहाँ पे लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। लेट से अभी मैं क्या करता हूं, अभी मेरे को एक ऐसी ऑर्डर बुक इंप्लीमेंट करनी है जो 3 फंक्शनैलिटी कंटेन करती है। एंड इन फंक्शनैलिटी के अलावा भी और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन जस्ट 3 फंक्शनैलिटीज, दैट इज ऑन सबमिट ऑर्डर, ऑन चेंज ऑर्डर, ऑन कैंसल ऑर्डर। सो बेसिकली दिस इज अ structure of new order, and whenever you are gonna submit any new order to the stock market you will assign order id to the new order and कितना क्वांटिटी आपको सबमिट करना है, किस प्राइस पे एंड किस साइड में, यानी साइड यानी आप परचेज करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो। लेट से मैं क्या करता हूं, अभी मैं एक ऑर्डर सबमिट करता हूं 100 क्वांटिटी के साथ 100 प्राइस पे। तो एंड वो जो ऑर्डर है वो लेट से सेल साइड पे है, यानी कि सेल साइड पे 100 क्वांटिटी का एक ऑर्डर मैंने डाल दिया। यानी कि ऑन सबमिट ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा जो कि किसका ऑब्जेक्ट लेगा, न्यू ऑर्डर स्ट्रक्चर का, एंड इस तरह से ऑर्डर को स्टॉक मार्केट में सबमिट कर देगा। एंड लेट से नाउ एक नया यूजर आता है एंड वो एक नया ऑर्डर सबमिट करता है एट प्राइस लेवल लेट से 98 एंड उसका जो ऑर्डर आईडी है वो समथिंग है एंड जो ऑर्डर का जो साइड है वो है बाई साइड। लेट से इस ऑर्डर का जो क्वांटिटी है 50 अभी। एंड इसी तरह से बहुत सारे लोग लेट से ऑर्डर को सबमिट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह से मेरा कुछ प्राइस या फिर लेडर दिख रही होगी, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि इतने क्वांटिटी के ऑर्डर 103 प्राइस पे सेल करने के लिए रखे हुए हैं। 100 लॉट ऑर्डर 100 प्राइस पे कोई तो पार्टी है जो सेल करने को रेडी है। लेट से अभी इस पर्टिकुलर ऑर्डर बुक की फंक्शनैलिटी क्या होगी कि लेट से अभी कोई भी नया यूजर आता है और वो ऑन सबमिट ऑर्डर कॉल करता है एंड वो ऑर्डर डालता है 100 प्राइस पे। तो आपकी ऑर्डर बुक क्या करनी चाहिए कि इस लेवल पे अभी टोटल लॉट कितना हो जाएगा प्लस 50, यानी कि यहां पे 150 लॉट का ऑर्डर मेरे को दिखना चाहिए ऑर्डर बुक में एंड ये यहां से खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि टोटल साइज कितना है अभी 150। अभी यहां पे 2 यूजर्स के ऑर्डर हैं 100 एंड 50, लेकिन वो मेरे को अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, एक तरीके से ही दिखने चाहिए जब भी मैं प्रिंट ऑर्डर बुक फंक्शन को कॉल करूं। लेट से अभी मैं क्या करता हूं कि जिस यूजर ने 50 लॉट का ऑर्डर या फिर 100 लॉट का ऑर्डर डाला था उस ऑर्डर को वो यूजर कैंसिल करता है एंड उस केस में क्या होगा कि ऑन कैंसिल ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा एंड ऑन कैंसिल ऑर्डर के केस में क्या होगा कि यूजर केवल ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करेगा कि प्लीज कैंसिल द ऑर्डर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी। तो मैं क्या करूंगा कि जो 100 लॉट वाला ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दूंगा एंड केवल यहां पे कितने लॉट का ऑर्डर मेरे को दिखेगा 50 लॉट का।
अभी अगर हम बात करें कि लेट से एक यूजर है जो ऑर्डर सबमिट करता है बाय साइड पे, एंड उसका जो साइज है वो है 10 लॉट एंड प्राइस है लेट से 100, यानी कि ऑर्डर सबमिट होता है यहां पे एंड सेल साइड पे ऑलरेडी 50 लॉट का ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अभी जो मेरी ऑर्डर बुक है वो किस तरह से दिखेगी, तो कोई तो पार्टी थी जो 50 लॉट ऑर्डर 100 पे सेल करना चाह रही थी, एंड एक पार्टी थी जो 10 लॉट ऑर्डर 100 पे परचेज करना चाह रही थी। तो दोनों का ये मैच हो गया एंड ये 10 लॉट वाला जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया एंड मेरी जो ऑर्डर बुक है अभी किस तरह की दिखेगी, 40। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी मेरी ऑर्डर बुक में होनी चाहिए। अभी लेट से मैं क्या करता हूं, ये किसी भी पर्टिकुलर यूजर का ऑर्डर है एंड ये लेट से ऑर्डर आईडी एक्स से एसोसिएटेड है, एंड अभी मैं क्या करूंगा कि इस ऑर्डर की जो क्वांटिटी और प्राइस है या फिर क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं। So, उस केस में मैं क्या करूंगा कि चेंज ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। वो जो ऑर्डर है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कंटेन करेगा कि किस ऑर्डर को मॉडिफाई करना है एंड नई क्वांटिटी क्या रखनी है एंड नया प्राइस क्या रखना है, एंड उस केस में मेरा ऑन चेंज ऑर्डर फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो लेट से इस केस में मैं एक्स से एसोसिएटेड जो ऑर्डर है, यानी एक्स ऑर्डर आईडी से एसोसिएटेड ऑर्डर है, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी 20 करना चाह रहा हूं एंड अर्लियर जो उसका प्राइस था वो 100 था, अभी उसको मैं लेट से 104 करना चाह रहा हूं। तो अभी क्या होना चाहिए कि ये ऑर्डर यहां से कैंसिल होना चाहिए एंड यहां पे जाके सबमिट हो जाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू चेंज द ऑर्डर क्वांटिटी एज 20 एंड प्राइस एज 104 एंड अर्लियर प्राइस क्या था, 100। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी मेरे जो ऑर्डर बुक है उसमें होनी चाहिए। एंड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग ऑल दिस वी हैव टू कीप इन माइंड कि बहुत सारी रेस कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि लेट से आप चेंज ऑर्डर फंक्शन कॉल कर रहे थे, यानी कि इस प्राइस पे कोई तो 100 लॉट का ऑर्डर काम कर रहा था एंड जिस टाइम पे आप इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, एट दैट टाइम किसी ने तो 100 लॉट का ये ऑर्डर यहां पे बाय करने के लिए डाल दिया। तो ये ऑर्डर राइट बिफोर एग्जीक्यूटिंग दी ऑन चेंज ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अभी क्या होगा कि यहां पे आप एक ऐसे ऑर्डर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि आपके ऑर्डर को चेंज होने से पहले ही किसी ने एग्जीक्यूट कर दिया या फिर किसी भी वजह से आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी आपको किस तरह से हैंडल करनी है, क्योंकि ये रेस कंडीशन है जहां पे चेंज ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हम लोग को इंप्लीमेंट करनी है। एंड यहां पे जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो डेटा है ये किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। एंड इस डेटा स्ट्रक्चर को एक साथ बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारी थ्रेड्स एक्सेस कर रही हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है उसमें रेस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम किस तरह की चीजों को डाल सकते हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को हम बोल सकते हैं कि मैचिंग इंजन। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एल्गोरिथम अराउंड मैचिंग इंजन या फिर किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना चाहिए ये पूरा डेटा मेंटेन करने के लिए, तो आपको बहुत सारा आर्टिकल्स उसके अराउंड मिल जाएगा। एंड कीप इन माइंड कि न्यू ऑर्डर, चेंज ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर, ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली बहुत सारे यूजर्स एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। लेट्स से 1 मिलियन यूजर्स आर ट्राइंग टू सबमिट द ऑर्डर टू द एक्सचेंज एंड लेट्स से 5 मिलियन यूजर्स आर ट्राइंग टू चेंज देयर ऑर्डर एंड लेट्स से 1 मिलियन यूजर्स आर ट्राइंग टू कैंसल देयर ऑर्डर। तो इस तरह के जो फ्लो को किस तरह से मेंटेन करना है, उसके लिए कैसे क्यू यूज करना है, किस तरह से थ्रेडिंग यूज करनी है कि लेट्स से कोई भी अगर नया ऑर्डर आएगा तो उसको मैं थ्रेड आईडी 1 पे एग्जीक्यूट करूंगा, कोई भी चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट आएगी उसको लेट्स से मैं थ्रेड आईडी 2 पे एग्जीक्यूट करूंगा, एंड अगर कैंसिल रिक्वेस्ट आएगी तो मैं थ्रेड आईडी 3 पे एग्जीक्यूट करूंगा, एंड उन सारी थ्रेड्स को किस तरह से मैं मेंटेन करूंगा। सो ये सारी चीजें आपको आ रही होनी चाहिए। एंड इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो हमने मोटा मोटी समझ ली हैं।
And still, if you are having any doubt, just comment that down in the comment section. I'll be super happy to answer. तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैचिंग इंजन किस तरह से काम करते हैं, ऑर्डर बुक को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, एंड किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है, किस तरह से जो क्यू है उसको कैसे मेंटेन करते हैं. सो इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स you will be really good. I will provide one of the documents of all the requirements in the description section, so you can download all the requirements from there. अगर आप मेरे साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं. I'll try to contact you. एंड अगर आपको मेरा जो एफर्ट है वो पसंद आ रहा है, प्लीज डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड एट द सेम टाइम प्लीज ट्राई सब्सक्राइबिंग द चैनल. थैंक यू. आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग टू यू. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज शेयर द URL विद मी एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू प्रोवाइड यू द फीडबैक. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.